नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर आया है, लेकिन हुकूमत की हजूर से मोहब्बत कम होने का नाम नहीं ले रही है। और यह मोहब्बत बुढ़ापे के आखिरी सहारे को अडानी की रहम पर डाल देने तक पहुंच गई है। जी हां, पेंशन फंड तक पहुंच गया है अडानी का पंजा। ईपीएफओ की वेबसाइट बताती है कि उसके पास 27 करोड़ 74 लाख खाता धारक है। इनमें से लगभग 6 करोड़ निवेशक सक्रिय खाता धारक हैं। देश के ये 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अपने भविष्य को संवारने के लिए जिस रिटायरमेंट फंड ईपीएफओ में निवेश करते हैं, वो अभी भी अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में निवेश जारी रखे हुए हैं। अडानी की तबाही की वजह से उसमें निवेश पहले ही आधा हो चुका है, और अगर अडानी और डूबा तो यह निर्दोष कर्मचारियों का बुढ़ापा भी ले डूबेगा। और यह तय है। यह खबर बाहर आते ही 27 मार्च को अडानी ग्रुप की 10 की 10 कंपनियों के शेयर गिर गए। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर और अडानी टोटल में तो लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। इससे अडानी के शेयर धारकों के 29,932 करोड़ रुपए डूब गए। और आपको हैरानी होगी कि इस बर्बादी में देश के करोड़ों कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें न शेयर बाजार से कोई लेना देना है, न अडानी से। इस भगदड़ में एलआईसी के शेयर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए और सरकार को कोई चिंता नहीं। जरा याद करके देखिए, मुंबई के लक्ष्मी विलास बैंक का डूबना, पीएमसी बैंक का डूबना, कोरोना का समय था और जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में जमा कर देने वाले पाई पाई के लिए तड़प रहे थे। इलाज तक के लिए पैसा नहीं था। बैंकों को तो सरकार ने बचा लिया, लेकिन अडानी डूबा तो बुढ़ापे में आपको कौन बचाएगा? सोचकर देख लीजिए। मोदी जी तो झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन अगर ईपीएफओ और एलआईसी डूबे तो आप किसका गला पकड़ने जाएंगे? और गला पकड़ भी लेंगे तो क्या होगा? एक बार कल्पना करके देख लीजिए, आपके आसपास, आपके घर में आप खुद कितने लोग हैं जो ईपीएफओ में हर महीने अपना पेट काट कर जमा कर रहे हैं, और उस रकम में अडानी की कंपनियां मुंह मार रही हैं। और आप जानते ही हैं, ये जो ईपीएफओ है उसकी कमान मोदी जी के हाथ में है। देश के श्रम मंत्री इसके बोर्ड के ट्रस्टी होते हैं। आप जानते होंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी में पैसा लगाने वाले दुनिया भर के तमाम बैंकों, कंपनियों और निवेशकों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। प्राइवेट म्यूचुअल फंड तो जमाने से अडानी से तौबा करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ने अडानी की 2 कंपनियों, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स की हिस्सेदारी वाले एनएसई 50 में पैसा लगाना जारी रखा है। यह पैसा देश के करोड़ों वेतन भोगियों का पैसा है, लेकिन अब यह पैसा डूबता जा रहा है। आपको बता दें कि ईपीएफओ तीसरा सरकारी संस्थान है जो अडानी पर मेहरबानियों को लेकर बदनाम हुआ है। ईपीएफओ से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी इसका मजा चख चुके हैं। अब जरा समझिए, करोड़ों कर्मचारियों की बचत को अडानी की झोली में डालने का खेल क्या है। आपको पता ही होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भारत का सबसे बड़ा पेंशन फंड है। यह औपचारिक क्षेत्र के 27 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए बचत का प्रबंधन करता है। यह अपने कॉर्पस का 15% हिस्सा शेयर बाजार में लगाता है। इसमें अडानी की कंपनियां भी शामिल हैं। वो ऐसे कि अडानी समूह की 2 कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स एनएसई निफ्टी 50 में शामिल है। अडानी पोर्ट्स तो 2015 से ही एनएसई निफ्टी 50 का हिस्सा है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज को सितंबर 2022 से निफ्टी 50 में शामिल किया गया है। और एनएसई ने अगले 6 सितंबर 2023 तक अडानी समूह के दोनों स्टॉक को निफ्टी 50 में शामिल रखने का फैसला किया है। ऐसे में ईपीएफओ का पैसा जो निफ्टी के ईटीएफ में निवेश किया जाएगा, वो पैसा अपने आप में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में जाता रहेगा, अपने आप। कमाल की बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों का जो हाल हुआ है, उसके बावजूद ईपीएफओ ने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स और एसईजेड में निवेश करना जारी रखा है। आपको बता दें कि 24 मार्च तक अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक एनएसई निफ्टी 50 में शामिल मूल्य स्तर से 49% से अधिक नीचे था, और दिसंबर 2022 में अपने 52 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर से 58.5% नीचे था, मतलब आधे से कम हो चुका था। इसी तरह अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड का भाव सितंबर 2022 में दर्ज 52 हफ्ते के उच्च स्तर से 35% से अधिक नीचे पहुंच गया।
बावजूद इसके कर्मचारियों के बुढ़ापे का पैसा ईपीएफओ झोंकता जा रहा है। उसकी जिद है कि कम से कम सितंबर तक अडानी की दोनों कंपनियों में निवेश जारी रखेंगे। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने मार्च 2022 तक ईटीएफ में 1,57,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2022-23 के दौरान ईपीएफ सदस्यों ने 2,54,000 करोड़ रुपए जमा कराए थे। इनमें से 38,000 करोड़ रुपए ईपीएफओ ने निफ्टी 50 में झोंक दिया। इस 38,000 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा अडानी की दोनों कंपनियों को भी गया है। हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने माना कि निवेश उसके सदस्यों के रिटर्न को प्रभावित कर सकता है क्या कर चुका है। इतना ही नहीं, अडानी के शेयरों में भारी गिरावट सदस्यों को भुगतान की जाने वाली वार्षिक ईपीएफ दर को भी प्रभावित कर सकती है। द हिंदू ने अडानी पर लुटाए जा रहे पेंशन फंड को लेकर 23 मार्च को सवालों की एक सूची उनको भेजी थी, लेकिन उसने किसी सवाल का ईपीएफओ ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ ईपीएफओ की हालत यह है कि उसने अपने हजारों पेंशनधारियों का भुगतान रोक रखा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि भले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए एक उच्च पेंशन विकल्प लागू कर रहा है, लेकिन इसने अपने मौजूदा पेंशनरों के एक बड़े वर्ग को मासिक पेंशन भुगतान करना बंद कर दिया है। और केवल भुगतान ही नहीं बंद किया है, भुगतान किए हुए अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। सोचिए, वसूली। हालत यह है कि जिन्हें 31,000 की पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन 2,000 रुपए कर दी गई है। उदाहरण के लिए एक पेंशनधारी है परवीन कोहली। वो ईपीएफ की उच्च पेंशन योजना के लिए 16 नवंबर 1995 तक अपनी तनख्वाह कटाती रही। जनवरी 2023 तक उन्हें 30,592 रुपए की पेंशन मिल रही थी। ईपीएफओ ने उन्हें बताया है कि अब उनकी पेंशन 2,372 रुपए प्रति माह होगी। सोचिए, 30,000 से सीधे 2,000। इसी तरह का मामला वरिष्ठ पत्रकार नीलम गुप्ता का है। उन्हें 9,408 रुपए की पेंशन मिल रही थी। ईपीएफओ ने उनकी भी पेंशन रोक दी है। ऐसा हजारों पेंशनधारियों के साथ हुआ है। दलील यह है कि आपने रिटायर होने के बाद उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश साफ कहता है कि विकल्प चुनने की कोई तय तारीख, कोई तय सीमा नहीं हो सकती। कर्मचारी कभी भी इसे चुन सकता है। तो एक तरफ तो ऐसी हालत है, ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के पेंशन को रोक दिया है जो 65 साल की उम्र तक हर महीने अपनी तनख्वाह का लगभग 12% हिस्सा सिर्फ इसलिए कटाते रहे कि उनका बुढ़ापा कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन पता चल रहा है कि उन कर्मचारियों के भविष्य से ज्यादा सरकार को अडानी के भविष्य की चिंता सता रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।